तुम्हें कुछ साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाने वाला कि एटीपी बूस्ट होता है और ऐसा कुछ होता है। ये सब तो तुम पहले भी सुन चुके हो, कई सारे यूट्यूबर से और गूगल में भी सर्च कर सकते हो अगर डीप नॉलेज चाहिए तो। मैं यहाँ तुम्हें सारी ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा और 30 डेज के एक्सपीरियंस के साथ नहीं बल्कि बहुत महीनों के एक्सपीरियंस के साथ। तो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो, मैं कितने टाइम से क्रिएटिन पीता आ रहा हूँ और ये सब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ बताऊंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस होता है, वर्कआउट करते टाइम कैसा फील होता है और तुम्हारी बॉडी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिथ्स और कुछ सवाल वो इसी वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो व्हाट क्रिएटिन एक्चुअली डज इन योर बॉडी। तो जब भी तुम क्रिएटिन कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में, तो जब इंटेंस वर्कआउट करते हो, इंटेंस नॉट इजी, तो जैसे ही तुम ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो पहले सेट में तो इतना ज्यादा असर नहीं दिखता, लेकिन हल्की सी एनर्जी महसूस होती है नॉर्मल बंदे से। और जैसे ही दूसरा सेट आता है फिर तुम एग्जैक्टली क्लियरली एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो जो भी क्रिएटिन का असर होता है तुम्हारी बॉडी में दूसरे सेट में, जो कि पहले दूसरे रैप्स में ही दिख जाता है। मान लो एक बंदा है जो क्रिएटिन कंज्यूम नहीं करता, वो जब दूसरा सेट मारेगा, उसने पहला सेट मार लिया, खूब सारे रैप्स मार लिए, जब दूसरा सेट मारेगा तो उसके हाथ इतने भर चुके होंगे कि वो सही से रैप्स नहीं मार पाएगा। उसके दूसरे सेट मतलब 1-2 मिनट का रेस्ट भी ले लेगा ना तो उसके हाथ लड़खड़ाएंगे, मतलब भर जाते हैं बहुत जल्दी हाथ। लेकिन क्रिएटिन वाले बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि ये तो तुम सप्लीमेंट से एनर्जी ले रहे हो, बल्कि क्रिएटिन ऑलरेडी बॉडी में होता है, बस हम एक्स्ट्रा क्रिएटिन लेते हैं सप्लीमेंट के जरिए। और अभी तुम्हारे मन में कुछ और सवाल आ रहे होंगे क्रिएटिन को लेकर, तो ये सारे सवाल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं एक नोटबुक में। मेरी जितनी भी सारी क्रिएटिन की वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं, उन सब से कवर किए हैं। सो क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है? नहीं, रिजल्ट देख लो। मैं कितने टाइम से क्रिएटिन कंज्यूम करता आ रहा हूँ, तुम्हारी मेरी हिस्ट्री देख लो यूट्यूब चैनल की, और ये देखो बाल। ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यू शुड बिलीव ऑन माय एक्सपीरियंस। ओके, तो इससे किडनी या फिर लीवर डैमेज होता है? तो आंसर है नो। अगर तुम्हारे अंदर कोई पहले से प्रॉब्लम है किडनी या फिर लीवर में, तो इम्पैक्ट बिल्कुल कर सकता है, और फिर भी बहुत धीरे धीरे ये बैड इम्पैक्ट आ सकता है अगर तुम इनफ वाटर नहीं पी रहे हो। क्योंकि जो किडनी लीवर है, सप्लीमेंट्स को सही से फंक्शन करने के लिए वाटर चाहिए होता है बढ़िया मात्रा में। पानी कितना पीना चाहिए? वैसे 3 से 3.5 लीटर। अगर गर्मी है, ज़्यादा भपके के मारे बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया उस दिन, तो बढ़ा भी सकते हो 4-5 लीटर। और इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं। अगर तुम क्रिएटिन यूज़ करते हो तो वैसे प्यास नहीं लगेगी तुम्हें, तुम्हारे होंठ सूखने लगेंगे, पपड़ी से जमने लगेगी। और दिक्कत क्या है कि जब प्यास नहीं लगती तो पता नहीं पड़ता कि पानी पीना है फिर नहीं पीना। तो होठ जब रूखे होने लगे या फिर यूरिन का कलर चेंज होने लगे तो समझ लो कि पानी पीना है। और वैसे भी जब तुम क्रिएटिन कंज्यूम करने लगोगे, तुम अपने पैटर्न से समझ जाओगे, अपनी बॉडी के पैटर्न से, कि उसे पानी की जरूरत है, आज बॉडी में पानी की कमी है, या फिर ये सब चीजें तुम अपने आप समझने लगोगे। सो लोडिंग फेज इज मैंडेटरी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है। अगर तुम जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हो, जैसे 1 हफ्ते बाद तुम्हें जिम स्टार्ट करनी है, वैसे 1 हफ्ते नहीं, पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से सैचुरेट होने के लिए ना क्रिएटिन को 1 महीना लगता है, 3 से 4 हफ्ते, 1 महीना। अगर तुम जल्दी सैचुरेट करना चाहते हो तो 2 3 स्कूप लो, वो भी एक बार में नहीं, डिवाइड कर लो पूरे दिन में। और जैसे तुम्हें वर्कआउट में क्रिएटिन फील होने लगे तो तुम नॉर्मल डोज में आ सकते हो। व्हेन यू शुड टेक क्रिएटिन, प्री, पोस्ट, व्हेन, ऐसा कहीं पे रिटर्न नहीं है कि तुम्हें प्री लेना है या फिर पोस्ट लेना है। तुम कभी भी ले सकते हो, लेकिन डेली एक टाइम पर लेना। क्या इसे रेस्ट डे पर भी लेना चाहिए? सो आंसर इज यस। अगर कोई लंबे टाइम का जिम गैप दे रहे हो 1-2 महीने का, तो क्रिएटिन तो छोड़ना बनता ही है, क्योंकि पैसे आता है ऑफ कोर्स। और जो हफ्ते में रेस्ट डेज होते हैं, छुट्टी होती है जिम की, उनमें भी क्रिएटिन कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अगर इन छुट्टियों में भी तुम क्रिएटिन छोड़ने लगे ना, तो धीरे धीरे बॉडी अनसैचुरेट होने लगे क्रिएटिन से। अगला है कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो क्या ये फेक है? नहीं, फेक नहीं है। मैंने भी अपने क्रिएटिन मसल बेस की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है, और जो उसके ऊपर कोड आता है ना लिखा, उसे भी वेबसाइट में जाकर चेक किया है, बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएटिन निकला है। और जब मैं इसे अपने वाटर में मिक्स करता हूँ ना, तो क्रिएटिन डिसॉल्व नहीं होता पूरी तरीके से। मैं तो फिर भी ऐसे ही पी जाता हूँ। और अगर फिर भी तुम्हें डिसॉल्व करके देखना है तो पानी गुनगुना लो और अच्छे से मिक्स करो थोड़ी देर तक, सो मिक्स हो जाएगा। ऐसी एक फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो आई थी, वो अपने सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उन्होंने ऐसे ही मिक्स करके दिखाया क्रिएटिन को, तो उनका क्रिएटिन मिक्स हो गया अच्छे से, तो उनकी नज़र में उनका क्रिएटिन अच्छा था। बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्या 15, 16, 17 साल के लोग भी क्रिएटिन ले सकते हैं? सो ये डिपेंड करता है कि क्या तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या फिर स्प्रिंट मारते हो, जिसमें कि अचानक से सडन एनर्जी चाहिए होती है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो 15, 16, 17 साल से मुझे मैच्योर वाली फीलिंग आने लगी थी, अंदर से भी वैसी बॉडी डेवलप होने लगी थी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि तुम क्रिएटिन ले सकते हो 15 साल से, और वो भी तब लो अगर तुम ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो। खाली पीली मत लो, क्योंकि इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाले। अगर तुम इंटेंस वर्कआउट करते हो तो तभी ये बेनिफिशियल है, अदरवाइज नॉट। सो क्या ये तुम्हें फैटी या फिर ब्लोटेड दिखाता है? सो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्किन के नीचे पानी स्टोर नहीं करता, बल्कि मसल्स में करता है। ब्लोटेड या फिर फैटी बॉडी तब दिखती है जब तुम्हारे न्यूट्रिशन में कार्ब्स ओवर है, कैलोरीज भी बल्कि हाई बल्किंग, एक्सट्रीम बल्किंग जो करते हैं ना, टूस खाते हैं, वो वाली है, और फैट भी कोई
लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं है, बस ऐसे ही है कि तुमने कैलोरीज जोड़ी और उसमें कितने भी फैट जुड़ गए अपने आप, और प्रोटीन भी ऊपर नीचे करके खा रहे हो। और जो तुम्हारा वर्कआउट है मोमेंटम बेस्ड है, ना कि माइंड मसल वाला, स्लोली वाला। तो अगर लीन बल्किंग करनी है तो न्यूट्रिशन निकालने पड़ते हैं सही से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। सो इफ यू वांट टू वॉच माय बॉडी बिल्डिंग जर्नी, सो यू कैन सब्सक्राइब मी बिकॉज आई एम डूइंग दिस विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक योर्स।